हेलो स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर 11 और उसका जो पार्ट है 4th। और टॉपिक क्या है जी? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके लास्ट 3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल को बनाने की विधियाँ कि अल्कोहल किस किस तरह से बनता है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। मैं रेनू यादव और आप है इस चैनल में केमिस्ट्री विद यादव मैम के साथ। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टी की। अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है, और जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है हमारे दिमाग में दो ही चीज़ें क्लिक करती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है जी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पहले केमिकल प्रॉपर्टी से पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। स्टेट्स डिस्कस करेंगे, बीपी और सॉल्युबिलिटी। जो स्टेट है, तो स्टेट देखते हैं कि लिक्विड है, सॉलिड है या गैस फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास मेनली 3 स्टेट होती है। तो जो लिक्विड है अधिकतर, तो ये जो स्टेट है उसमें देखते हैं इसे 3 कैटेगरी में हमने डिफाइन किया है: लोअर अल्कोहल, इंटरमीडिएट और हायर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल जिसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन्स 12 से कम होते हैं, हायर जिसमें मोर देन कार्बन होते हैं, और जो इंटरमीडिएट होता है वो लोअर और हायर के बीच के मिड होता है, जिसमें ना ज़्यादा कार्बन होते हैं ना ही कम होते हैं। जो लोअर अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है और उसकी प्लीजेंट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। इंटरमीडिएट जो होता है उसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। हायर जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। तो अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं इसका वो देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज़? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एक लिक्विड किस स्टेज में जाता है, एक जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में जाता है। तो आप देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इसका वेरी करता है। जो अल्कोहल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स या फिर ईथर है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों आता है? क्यों? इसको भी देख लेते हैं, इसका कारण क्या है। तो जब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, और हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। हमने अल्कोहल का फॉर्मूला देखा, तो अल्कोहल के फॉर्मूले में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसमें ज़्यादा विद्युत ऋणता है किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इट मीन्स ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे। अब कोई अल्कोहल ले लिया तो सिर्फ अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल थोड़ा ना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात की, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। देखते हैं, ये नेगेटिव है जी और ये पार्शली पॉजिटिव है। दूसरा है, ये नेगेटिव है और ये पार्शली पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी एक वीक जो बॉन्ड है जिसे हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किसके बीच में बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, इसलिए कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे क्या तू? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इस तरह से ये जो 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए, इन दोनों के बीच में कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हम क्या करते हैं, हम लिक्विड से क्या कहाँ जाते हैं? गैस फॉर्म में जाते हैं, तभी तो वो उबलेगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, उसके अलावा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, यानी 2 बॉन्ड तो पहले थे, अब एक और बढ़ गया। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, और जब इनको तोड़ने के लिए हम गैस फॉर्म में जाएंगे तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही कारण है कि जो अल्कोहल है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा आते हैं। क्यों? इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इंक्लूड हो गया है, वो कौन सा है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर हम बात करते हैं इस BP जो डिपेंड करता है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ गया है। अब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है तो वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो हम उस वंडर वॉल फोर्सेस को ही तो ओवरकम कर रहे हैं। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे ही वंडर वॉल फोर्स बढ़ जाते हैं, और वंडर वॉल फोर्स बढ़ जाने के कारण BP भी बढ़ जाता है। परंतु ये जो BP होता है वो ब्रांचिंग से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर मैंने कोई लिया जो हाइड्रोकार्बन है वो नॉर्मल, अल्कोहल है वो नॉर्मल है, उसमें ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर फॉर्म में है वो, एक मैंने ब्रांचिंग वाला लिया तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो वो लीनियर वाले का ज़्यादा होगा, जो नॉर्मल है उसका। क्यों? ब्रांचिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे सीधा है तो कार्बन की चेन लंबी होगी, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने के कारण उसके वंडरफॉल फोर्स जो है वो कम हो जाएंगे, और उसका जो BP है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में ये अल्कोहल है, जो अल्कोहल है वो किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं? अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो इस तरह से हमने अल्कोहल की कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की? फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अल्कोहल की हमने डिस्कस की। उसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो देखिए अल्कोहल में हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड हैं। कौन से? ये यहाँ अगर CH3 ले लूँ तो एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है जी, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यानी दोनों बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। इसी कारण ये अल्कोहल जो होता है वर्सेटाइल नेचर का होता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। इसका मतलब ये अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, यानी इट मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये जाके किसी पॉजिटिव पे जुड़ेगा। इसे हम देख लेते हैं किस तरह से करेगा। देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आते ही ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन ये अलग है प्रोटोनेटेड अल्कोहल में। कहने का मतलब जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तब तो OH बॉन्ड टूटेगा, जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तब CO बॉन्ड टूटेगा। इसे हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि वो कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये कोई अल्कोहल है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पार्शली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। तो ये किसी पॉजिटिव चार्ज पे जाके जुड़ेगा या फिर किसी पॉजिटिव स्पीसीज पे अटैक करेगा। ये इस पे अटैक करेगा। इस पे अटैक करते ही क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड। अब देखते हैं हम जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करें तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम अल्कोहल में, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखिए जब जो अल्कोहल है वो एक H+ ग्रहण कर लेता है तो क्या होगा जी, इस O पे पॉजिटिव चार्ज बियर हो गया। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इस पे कोई स्पीसीज आकर अटैक करेगी। कौन सी स्पीसीज, कोई नेगेटिव स्पीसीज आके अटैक करेगी तो क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और H2O जो है वो अलग हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके OH बॉन्ड को रिलेटेड जो भी इक्वेशंस है वो देखेंगे। थैंक यू।